वेलकम बैक टू द चैनल फोक्स। दिस इज योर होस्ट पीयूष बैक विद न्यू कंटेंट। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे डिफरेंट हैंड प्लेसमेंट्स पुशअप्स में अफेक्ट करती है आपकी मसल्स को और उनकी एक्टिवेशन को। तो जो भी इस वीडियो में मैं आपको नॉलेज दूंगा वो सब साइंटिफिक स्टडीज के बेसिस पे आधारित है, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो वो रीड कर सकते हैं। तो पुशअप्स को लोग अपने हिसाब से परफॉर्म करते हैं। कोई अपने हाथों को शोल्डर विड्थ रखता है, कोई बेस को वाइड ले लेता है, हाथों को चौड़ा रखता है, और कोई बेस को नैरो कर देता है, शोल्डर विड्थ से भी कम रखता है हाथों को। तो इस वीडियो में साइंटिफिक बेसिस पे हम जानेंगे कि कौन सी पुशअप पोजीशन इन तीनों में से आपकी अपर बॉडी की मसल्स को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करती है। पुशअप्स पे ये डिटेल्ड वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस है आपको इसके बारे में बेटर एजुकेट करना, और क्योंकि पुशअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे ऑलमोस्ट हर किसी की फिटनेस जर्नी स्टार्ट होती है। कभी ना कभी हर किसी ने परफॉर्म की होगी और बहुत से लोगों के फिटनेस रूटीन का आज भी एक इंटीग्रल पार्ट होगी। तो इसके बारे में जानना कि कौन सी हैंड प्लेसमेंट आपकी मसल्स को कितना एक्टिवेट करती है इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिसेंटली आई रेड सम इंटरेस्टिंग स्टडीज जिसमें इन्हीं तीन हैंड प्लेसमेंट्स पे वाइड बेस, नैरो बेस और शोल्डर विड्थ पे पार्टिसिपेंट्स को पुशअप परफॉर्म कराए गए, उनकी मसल्स पे इलेक्ट्रोड्स लगा के, और उनकी डिफरेंट मसल्स जैसे कि पेक्टोरिस मेजर, पेक माइनर, सेरेटस इंटीरियर, डेल्टॉइड, बाइसेप, ट्राइसेप और इंफ्रास्पिनेटिस मसल की एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई। अब इस स्टडी का सैंपल साइज तो बहुत बड़ा नहीं था, बट तब भी हमें एक वैल्यूएबल इन्फो प्रोवाइड करता है अबाउट हैंड प्लेसमेंट एंड दी मसल एक्टिवेशन। तो इस स्टडी के रिजल्ट्स कुछ इस तरीके के रहे। जब पार्टिसिपेंट्स ने नैरो बेस में पुशअप परफॉर्म किए तो ज्यादा मसल एक्टिवेशन मिली आपके पेक मेजर, पेक माइनर, आपका ट्राइसेप और आपकी इंफ्रास्पिनेटिस मसल को। जब पार्टिसिपेंट्स ने वाइड बेस में पुशअप परफॉर्म किए तो ज्यादा एक्टिवेशन मिली आपके सेरेटिस इंटीरियर, आपके बाइसेप, और थोड़ी स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट मसल एक्टिवेशन ज्यादा थी आपके लैग्स में। अब ये तो थी एक स्टडी। अब मैंने बाकी कुछ और भी ऐसी स्टडीज रीड करी जो कि सिमिलर टॉपिक पे रिसर्च कर रही थी, और उनका रिजल्ट भी इसी स्टडी के रिजल्ट की तरह काफी सिमिलर था। उसमें भी जब पार्टिसिपेंट्स ने नैरो बेस में पुशअप परफॉर्म किए तो ज्यादा मसल एक्टिवेट हुई। अब लोग जो पुशअप परफॉर्म करते हैं वो ज्यादातर या तो अपनी पेक मेजर के लिए परफॉर्म करते हैं या तो ट्राइसेप के लिए परफॉर्म करते हैं। और जैसा कि इस स्टडी का रिजल्ट हमें इंडिकेट करता है कि नैरो बेस में ये पर्टिकुलर मसल्स ज्यादा एक्टिवेट होती हैं, तो हमें नैरो बेस पुशअप अपने रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बाकी दोनों वेरिएंट्स एक्सक्लूड कर देने चाहिए। देखो, ऐसा होता है कि अगर आप चीजें डिफरेंट और मिक्सड अप रखोगे तो आपकी बॉडी को कम चांस मिलता है अडेप्ट करने का अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर मूवमेंट। सो आप इसे इस तरीके से समझो कि अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बारी पुशअप्स परफॉर्म करते हो तो कभी आप उसे नैरो बेस में कर लो, कभी वाइड बेस में कर लो, कभी शोल्डर विड्थ में कर लो। इस तरीके से आप अपनी मसल्स भी ज्यादा एक्टिवेट कर पाओगे और आपको ये मूवमेंट रिपीटेटिव और बोरिंग भी नहीं लगेगी। So if you did find this video helpful, do subscribe to the channel and give this video a like and a share. Thank you.